एक बार नारद जी महाराज इस मृत्यु लोक पर भ्रमण कर रहे थे। जब भ्रमण कर रहे थे तो भ्रमण करते करते बद्री विशाल की भूमि पर पहुंचे और बद्री विशाल की पावन भूमि पर नारद सनत कुमारों से हुआ। सनत कुमारों ने कहा, नारद जी आप यहाँ क्या कर रहे हो? तब नारद जी कहते हैं, अहम तु पृथ्वी ज्ञातो ज्ञात्वा सर्वोत्तमाइति पुष्करम च प्रयागम च काशी गोदावरी तथा। नारद जी ने कहा, मैं संसार के सब तीर्थों पे गया। मैं पुष्कर गया, रामेश्वर गया, कुरुक्षेत्र गया, हरि क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे श्रीरंग सेतु बंधनम एवमादिषु तीर्थेषु ब्रह्ममाण इतस्ततः। इन सब तीर्थों पर मैं गया, लेकिन कहीं भी मुझे शांति नहीं मिली, कहीं भी मुझे आनंद नहीं मिला। और नारद जी महाराज वर्णन करते हैं, इस कलयुग की दशा का वर्णन नारद जी ने किया कि महाराज इस धरती की स्थिति तो ऐसी है, मंदा सुमंद मतयो मंद भाग्य उपद्रिता। हर व्यक्ति भाग्यहीन हो गया है। पल भर में तो खुश हो जाता है और पल भर में दुखी हो जाता है। आजकल लोग बहुत क्षण में तो प्रसन्न हो जाते हैं, क्षण भर में दुखी हो जाते हैं। पर मैं आप लोगों से एक बात कहना चाहूंगा, आप सबके घर पे टीवी तो होगा, टेलीविजन है। अच्छा, उसका रिमोट आप पड़ोसी को देके रखते हो कि खुद के घर में रखते हो? अपने पास रखते हो ना, तो अपना जो रिमोट है ना वो भी अपने पास रखा करो। होता क्या है, पड़ोसी बटन दबाता है तो हम खुश हो जाते हैं और पड़ोसी बटन दबाता है तो हम दुखी हो जाते हैं। तो अपने जीवन का रिमोट अपने पास रखा करो, पड़ोसी को मत दिया करो। ज्यादा समस्याएं तब आती है जब हम दूसरों के अनुरूप जीवन जीना चाहते हैं। लेकिन जीवन में सुख शांति चाहते हो तो भगवत भजन के साथ जीवन का आनंद लीजिए। नारद जी ने कहा, मंदा सुमंद मतयो मंद भाग्या उपद्रिता। लोगों से अगर भजन करने की कहा जाए तो लोग कहते हैं, महाराज भूखे भजन न होई गोपाला, ले ले थारी कंठी माला। पहले भोजन जरूरी है, उसके बाद भजन। बिना भोजन के भजन का महत्व नहीं है कलयुग में। लोग कहते हैं अक्सर, महाराज भजन में रखा ही क्या है? मैं उनसे कहता हूं, भैया भोजन में रखा ही क्या है? बिन भोजन पानी बिना और उदर मचावे क्रांति, वैसे ही बिना भजन सत्संग के मिले न मन को शांति। भोजन नहीं करोगे तो शरीर नहीं चलेगा, शरीर पुष्ट नहीं होगा, और भजन नहीं करोगे तो आत्मा पुष्ट नहीं होगी। इसलिए भजन भी जरूरी है। तो महाराज नारद जी वर्णन कर रहे हैं कि कोई भजन नहीं करना चाहता, और मैं तो यही कहना चाहूंगा कि फुर्सत तो देखो किसी को नहीं है, लेकिन जीवन के काम भी कभी किसी के पूरे नहीं हुए, ये ध्यान रखना। जो चले गए ना उनके भी पूरे नहीं हुए। सारे काम कभी किसी के पूरे नहीं होते। इसलिए ये जिंदगी यूं ही निकल जाएगी, फुर्सत न होगी काम से। कुछ समय रोज ऐसा निकालो, प्रेम कर लो राम से, प्रेम कर लो राम से। रोज समय निकालो और रोज हम भजन कर ले। यही यहाँ पर दर्शाया गया है। नारद जी ने कलयुग का वर्णन करते हुए बहुत सारी बातें कही, और महाराज नारद जी कहते हैं, इस कलयुग की दशा का वर्णन करते हुए नारद जी कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि तरुणी प्रभुता गेहे शाल को बुद्धिदायक। इस कलयुग में एक ही व्यक्ति बुद्धिमान है, कौन? साले साहब। नारद जी कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूं। तरुणी प्रभुता गेहे शालको बुद्धिदायक। इसलिए घर में कोई भी काम होना तो आजकल लोग साले साहब को फोन पहले करते हैं। वो राजस्थानी में कहावत है कि दीवार बिगाड़े आलो और ससुराल बिगाड़े, हाँ आपको पता है, समझ जाओ। भांजा रे भांजा मन की मन में जान जा। तो नारद जी ने कहा कलयुग में साले की बड़ी महत्ता है। और फिर तरुणी प्रभुता गे है,
घर में जो है हुक्म चलता है वो महारानी का चलता है, नारी का चलता है। एक व्यक्ति ने तो घर के बाहर ही बोर्ड लगा दिया था। एक शहर में हम गए तो घर के बाहर बोर्ड लगा था कि आई एम द बॉस ऑफ दिस हाउस एंड आई हैव माई वाइफ परमिशन टू से सो। मैं इस घर का मालिक हूं, लेकिन यह आदेश, ये आज्ञा मुझे मेरी पत्नी देती है। और आप सब क्या करो? नारद जी ने कहा तरुणी प्रभुता गे है। कलयुग में तो नारी का ही प्रभाव है, और इसलिए प्रभाव है तभी तो आज इस पांडाल में मातृशक्तियां ज्यादा दिखाई दे रही है। ये धर्म की ध्वजा इन्होंने धारण कर रखी है। तुम खुद अपने लिए तो ताली बजाओ। ये मातृशक्तियां ही हैं जिन्होंने इस धर्म की ध्वजा को धारण किया है। नारद जी ने वर्णन किया कलयुग में तरुणी प्रभुता गेहे शालको बुद्धिदायक, और इस कलयुग की दशा का वर्णन करते हुए कहा कन्या विक्रयणो लोभा दंपति नाम से कलकनम। व्यक्ति इतना कलयुग में गिर जाएगा कि पैसे के लिए कुछ भी कर लेगा, धन कमाने के लिए किसी भी स्तर पर चला जाएगा। कन्या विक्रयणो लोभा, अपनी कन्या को भी बेचने में व्यक्ति लाज शर्म नहीं करेगा। और देख रहे हैं इस संसार में जो कलयुग में दृश्य दिखाई दे रहा है, आज से बरसों पहले नारद जी ने कह दिया। नारद जी वर्णन करते हैं जब सारे तीर्थों में मैं भ्रमण कर रहा था तो वृंदावन की पावन भूमि पर पहुंचता हूं, और जैसे ही वृंदावन की पावन भूमि पर पहुंचा तो एक स्त्री ने मुझे रोक दिया और कहा महाराज भो भो साधो क्षणम तिष्ठ। अरे महात्मा जी रुको रुको, मत चिंतामपि नाशय। भो भो साधो क्षणम तिष्ठ मत चिंतामपि नाशय, दर्शनम तव लोकस्य सर्वथा गहरम परम। हे महात्मा जी रुको रुको, आपके दर्शन करने से मुझे बड़ा आनंद आ रहा है। कौन है ये स्त्री? वृंदावन की भूमि पर आज भक्ति ने नारद जी को रोका। भक्ति अपना परिचय देती है, अहम भक्ति रीति ख्याता इमो में तनयो मतो। हे नारद जी, मेरा नाम भक्ति है और ये मेरे दो पुत्र है, एक का नाम ज्ञान है, एक का नाम वैराग्य है। लेकिन नारद जी को देखकर के आश्चर्य हुआ, कैसी विचित्रता कि माँ तो जवान और बच्चे बूढ़े। नारद जी ने ये कहा ये क्या दृश्य है? भक्ति ने कहा महाराज इस कलयुग में ज्ञान वैराग्य को लेने वाला कोई नहीं है। न्याय दर्शन में एक सूत्र है ग्राहक अभावात। आप कोई भी काम शुरू करो और अगर ग्राहक नहीं आए तो आपको वो काम बंद करना पड़ता है। तो ये ग्राहक अभावात ज्ञान वैराग्य को लेने वाला कोई नहीं है। आज भक्ति को कोई नहीं चाहता, ज्ञान वैराग्य को कोई नहीं चाहता। प्रदर्शन सब करना चाहते हैं पर दर्शन से कोसों दूर हैं। और वास्तव में दर्शन में प्रदर्शन काम नहीं आता। आज जब भक्ति के चरण, भक्ति के नयन जब नारद जी के चरण कमलों पर पड़ते हैं तो आज भक्ति कहती है महाराज मेरे ये दोनों पुत्र बूढ़े हो चुके हैं, आप कृपा करके इनके वार्धक्य को दूर कर दो। और भक्ति अपनी पीड़ा सुनाती है कि मेरा जन्म द्रविड़ देश में हुआ, ये मेरे दो पुत्र है, कर्नाटक में मैं बड़ी हुई, महाराष्ट्र अर्थात मन से मुझे वृद्धि मिली, लेकिन गुर्जरे शीर्णताम गतः, पेट कहते हैं गुजरात को। जब व्यक्ति पेट पर ध्यान देता है तो भक्ति भजन सब समाप्त हो जाता है। इस गुर्जरे शीर्णताम गतः, गुजरात में जाकर के मैं क्षीण हो गया। इसलिए महाराज दिखाता कोई कमाल है दो रोटी के वास्ते, और दिखाता घुमाता कोई रुमाल है दो रोटी के वास्ते। पर रोटी पेट भरने की जिम्मेदारी तो भगवान ने ली है, पेटी भरने के लिए नहीं ली। क्योंकि हर जीव को अन्न और जल तो वो भगवान दे रहा है, पर हमारा विश्वास तो हो। अन्न पानी का सोच क्या सबको दे करतार, राम चरण विश्वास बिन दुख पावे संसार। जब विश्वास कम होता है तब जीवन में दुख आता है। इसलिए अपने इष्ट के प्रति हमारा विश्वास दृढ़ होना चाहिए। और नारद जी के चरण आज भक्ति ने पकड़ लिए, और नारद जी से भक्ति कहती है
मेरा तार हरि से जोड़े, ऐसा कोई संत मिले। मेरा तार हरि से जोड़े, ऐसा कोई संत मिले। मेरे मन का रास्ता मोड़े, ऐसा कोई संत मिले। मेरे मन का रास्ता मोड़े, ऐसा कोई संत मिले। मीठी मीठी तालियों की सेवा करते हुए बोलिए सद्गुरु देव की जय हो। हर जोड़े तार करें उजियारा, जोड़े तार करे उजियारा, अंत समय ना रहे अंधियारा। अंत समय ना रहे अंधियारा। मेरा आत्म रूप दिखा दे, ऐसा कोई संत मिले। वो मेरा आत्म रूप लखा दे, ऐसा कोई संत मिले। वो मेरा तार हरि से जोड़े, ऐसा कोई संत मिले। मेरा सभी गाइए तालियों की सेवा करते हुए। जोड़े, ऐसा कोई संत मिले। मेरी बाह पकड़ के मिला दे, मेरी बाह पकड़ के मिला दे, ऐसा कोई संत मिले। मेरी सीधी बात करा दे, ऐसा कोई संत मिले। अरे निज का बोध करा दे, ऐसा कोई संत मिले। मेरे मन का मार्ग दिखा दे, ऐसा कोई संत मिले। मेरा तार हरि से जोड़े, ऐसा कोई संत मिले। मेरे मन का रास्ता मोड़े, ऐसा कोई संत मिले। मेरा तार हरि से जोड़े, ऐसा कोई संत मिले। आज नारद जी के चरण रुक गए और भक्ति कहती है कि आपके दर्शन से मत चिंताम पीनाशय, मुझे लगता है मेरी चिंताएं मिट जाएगी, इसलिए आप कृपा करिए। आज भक्ति की वेदना को नारद जी ठुकरा नहीं पाए और नारद जी जब रुके, आज वेद वेदांत का उपदेश नारद जी ने ज्ञान वैराग्य को प्रदान किया। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्र से लेकर मतिर्मम तक सारी गीता सुना दी, वेद पुराण सुना दिए, लेकिन ज्ञान वैराग्य जम्भाई लेकर के और वापिस सो जाते हैं। नारद जी परेशान हो गए कि ज्ञान और वैराग्य तो जाग ही नहीं रहे, क्या किया जाए। आकाशवाणी हुई, सत्कर्म सूचको नूनम, ज्ञान यज्ञ स्मृतो बुधे, श्रीमद् भागवत लाभ सतु गीत शुकादिभि। आकाशवाणी हुई, नारद जी इसके लिए आपको सत्कर्म करना पड़ेगा। जब बद्री विशाल की भूमि पर ढूंढ रहे थे कि क्या सत्कर्म किया जाए, तो आकाशवाणी होती है कि आपको श्रीमद् भागवत कथा करानी पड़ेगी। और सामने सनत कुमार दिख गए तो नारद जी ने हाथ जोड़ करके कहा, महाराज जो बोले वही साकल खोले। आपने ये आकाशवाणी सुनी और आपके दर्शन मुझे हो रहे हैं, तो मैं तो आयोजक बनता हूँ, आप वक्ता बन जाइए और गंगा के किनारे पर मुझे भागवत सुना दीजिए। सबसे पहले सनत कुमारों ने गंगा के आनंद नामक तट पर
भागवत कथा सुनाना प्रारंभ किया। नारद जी आयोजक बने हैं, सनत कुमार वक्ता हैं, और जब ज्ञान वैराग्य आकर के भागवत में प्रवेश करते हैं, स्वयं भक्ति महारानी वहां पर आई, और जैसे जैसे भागवत होती है वैसे वैसे ज्ञान वैराग्य नृत्य करने लगते हैं। देवता लोग पुष्पों की बरसात करते हैं, जय जयकार करते हैं। बोलिए भक्ति महारानी की जय। भक्ति सुतो तो तरुणो गृहीत्वा प्रेमे करूपा सहसा विरासी। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी नाथेति नामा निमुहुर्वदन्ति। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण सभी गाइए प्रेम से। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। आज भागवत सुनते ही ज्ञान वैराग्य नृत्य करने लगते हैं, भक्ति भी पुष्ट हो जाती है। भक्ति की जो वेदना थी वो आज नारद जी ने समाप्त कर दी।